दोस्तों, भारत और पाकिस्तान आज दो आजाद और अलग मुल्क है, लेकिन कभी भी इन दोनों देशों के विभाजन के बाद रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। पाकिस्तान कब क्या कर दे यह किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनके मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ हमेशा से ही सक्रिय रहती है। ऐसी ही एक पाकिस्तान की भी एक खुफिया आईएसआई एजेंसी है, जिस पर उसको बहुत घमंड है कि वह दुश्मनों को सिर्फ देख ही नहीं लेती बल्कि सूंघ भी लेती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जासूस के बारे में बताने वाले हैं जिसने उस खुफिया एजेंसी के दिमाग को ऐसा घुमाया जिससे पाकिस्तान संग रह गया था। उसने न सिर्फ वहां पाकिस्तानी लड़की से प्यार किया, बल्कि वहां पाकिस्तान की सेना में अफसर भी बना था और हिंदुस्तान की मदद करी। लेकिन भारत सरकार की सिर्फ एक गलती की वजह से वह पकड़ा गया, जिसके बाद उसके साथ जो हुआ वह बहुत ही भयानक हुआ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ते से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, साथ में एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर से, जहां रहते थे रविंद्र कौशिक। कौशिक को बचपन से ही थिएटर और एक्टिंग का शौक था। आगे जाकर श्रीगंगानगर के कॉलेज से ही उन्होंने बीकॉम किया। साथ ही उन्होंने बहुत से थिएटर प्ले भी किया था। कौशिक दिखने में काफी सुंदर थे, लोग उन्हें विनोद खन्ना कहा करते थे। रविंद्र थिएटर में ज्यादातर देशभक्ति या सेना के अफसर जैसे ही रोल प्ले किया करते थे। साल 1975 में लखनऊ में एक प्ले होना था जिसमें उन्हें भारतीय फौजी का किरदार निभाना था। उस समय थिएटर में रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर रविंद्र पर पड़ती है। यहां तक यह भी कहा जाता है कि जब यह श्रीगंगानगर में एक्टिंग करता था, तब से रॉ की नजर इस पर थी। दोस्तों, आमतौर पर जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं और जिनमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, ऐसे ही लोगों पर रॉ की नजरें हमेशा रहती हैं। और अब रविंद्र भी उन सब चीजों में खरे उतरते थे। लखनऊ में एक शो के दौरान रॉ के कुछ अधिकारियों ने रविंद्र की एक्टिंग की तारीफ करी और तारीफ करते हुए उनसे कहा कि अगर तुम सचमुच देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो हमसे दिल्ली में आकर मिलो। रविंद्र ने इस बात के लिए हाँ भी कर दी और साल 1975 में वह दिल्ली चले गए। और तब तक के लिए उनको इस बात का पता भी नहीं था कि क्या और कब काम मिलने वाला है। यहां तक कि उन्होंने कभी भी रॉ के बारे में सुना भी नहीं था। जब वह वहां दिल्ली पहुंचे तो उन्हें वहां रॉ के कुछ अधिकारी मिले, जो उन्हें रॉ के ऑफिस ले गए। वहां जाकर उन्हें पहली बार भारतीय खुफिया एजेंसी के बारे में पता चला। वहां के अधिकारियों ने उन्हें दुनिया भर में जासूसी कर रहे लोगों के बारे में बताया, जिन्हें देखकर रविंद्र बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद रॉ उन्हें जासूस बनने का ऑफर दिया। रविंद्र ने बिना एक भी पल बर्बाद किए बिना ही तुरंत ही हाँ कर दी थी। अब बारी आती है ट्रेनिंग की। रविंद्र को सबसे पहले यह बताया गया था कि वह इस बारे में कभी भी अपने घर पर भी नहीं बताएंगे। इसके बाद अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले भाषा के ऊपर काम किया गया, लेकिन रविंद्र की पंजाबी पहले से ही काफी अच्छी थी, जिसके चलते इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में पंजाबी बोली जाती थी, ऐसे में वहां घुलना मिलना उनके लिए आसान था। लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाना था, जहां पंजाबी के साथ उर्दू लिखनी, पढ़नी और बोलने भी आनी चाहिए थी। साथ ही उन्हें पाकिस्तान में रहना था, तो उनका नाम और पहचान सब बदलना था। इसीलिए पहले चरण में रॉ उन्हें इस्लाम की पूरी तालीम दिलवाई, जिसमें उर्दू, अरबी, कुरान से लेकर नमाज कैसे पढ़ी जाती है जैसी हर एक छोटी से छोटी बात के बारे में बताया गया। पाकिस्तान के नक्शे के बारे में बताया गया, कहां पर कौन सी जगह है, वहां की पॉलिटिक्स पार्टी से लेकर वहां की आर्मी तक सब कुछ। फिर हथियार और जासूसी की बात, काफी चीजों के बारे में बताया गया। यहां तक कि उन्हें पक्का मुसलमान बनाने के लिए उनका खतरा भी करवाया गया, जिससे उनके ऊपर किसी को शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। अब रविंद्र की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें पहले तो दूसरे देश में भेजा गया, जहां जाकर उन्हें कुछ काम दिया गया। उन्होंने वह सब किया और वह रॉ की नजर में खरे उतरते हैं। लगभग 2 साल बीत चुके थे। अब रॉ ने तय किया कि अब रविंद्र को पाकिस्तान भेजा जाएगा, वह भी लंबे समय के लिए। रॉ उनके लिए पाकिस्तान के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिए गए और अब रविंद्र अपने परिवार को दुबई में जॉब लगने के बारे में बताकर रविंद्र फिर पाकिस्तान के लिए निकल गए।
जब रविंद्र पाकिस्तान की जमीन पर उतरते हैं तब उनकी नई पहचान के साथ उनका नया नाम होता है नबी अहमद शाकिर। और अब नबी उर्फ रविंद्र को आम लोगों की तरह पाकिस्तान में रहना था। कराची पहुंचने के बाद रविंद्र वहां के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगे। रॉ ने जितना रविंद्र के बारे में सोचा था, दरअसल रविंद्र उससे भी ज्यादा तेज और होशियार थे। उन्होंने वहां जाकर कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका अंदाजा रॉ भी नहीं लगा सकती थी, और यह काम बहुत ही मुश्किल कामों में से एक था जिसको रविंद्र करने वाला था। रविंद्र को एक दिन पाकिस्तान के एक अखबार में खबर दिखी कि पाकिस्तानी सेना में भर्ती निकली हुई है। उन्हें लगा कि इससे अच्छा जासूसी का और कोई तरीका नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अप्लाई कर दिया। और यहां उनकी किस्मत ने कुछ इस तरह से काम किया जिससे उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब रविंद्र उर्फ नबी अहमद पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन गए थे। जब इस खबर के बारे में रॉ को पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सेवा में ड्यूटी करते हुए धीरे धीरे रविंद्र को प्रमोशन मिलता रहा और अब वह सेना में मेजर के पद पर आ गए थे। मेजर बनने के बाद उन्होंने रॉ को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू किया, जिससे हिंदुस्तान को बहुत ही मदद मिली, जैसे कि वहां की सेना क्या कर रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, वगैरह वगैरह। उनकी इस बहादुरी की वजह से इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया था। वक्त यूं ही बीतता गया और इसी बीच रविंद्र को पाकिस्तान सेना के एक अफसर की बेटी, जिसका नाम अमानत था, उससे प्यार हो गया और उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन बिना रॉ के इजाजत के ये सब मुमकिन नहीं था। और रविंद्र ने रॉ को इसके बारे में बताया और साथ में उन्हें यह भी बताया कि अगर वह इससे शादी कर लेता है तो फिर उनके ऊपर किसी को भी शक करने का मौका नहीं मिलेगा। वह एक आर्मी अफसर की बेटी है और इससे उन्हें और भी फायदा होगा। लेकिन सच तो यही था कि रविंद्र उससे प्यार करने लगा था। यह सब सुनने के बाद रॉ ने रविंद्र को शादी करने की इजाजत दे दी थी। फिर रविंद्र ने अमानत से निकाह किया। इसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ। रविंद्र ने कभी भी अमानत को अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया था। साथ ही इन सब के बीच रविंद्र ने सिर्फ एक बार हिंदुस्तान में जाकर अपने परिवार से मुलाकात की थी और वही उसकी आखिरी मुलाकात थी। रॉ रविंद्र के काम से काफी खुश थी। रविंद्र की जानकारी से इंडियन आर्मी को बहुत ही मदद मिली और उनके कई जवान बच गए। रविंद्र ने अपने पूरे करियर में कोई भी गलती नहीं की और ना ही कभी किसी को इस पर शक हुआ। लेकिन फिर साल 1983 में किसी और की गलती की वजह से उसका यह सारा खेल बिगड़ गया। दरअसल हुआ यूं था कि रॉ एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजती है जो पंजाब का रहने वाला था। उसका भी नाम और पहचान सब बदली हुई थी। इसका नाम था इनायत मसीह। इनायत को यह बताया गया कि पाकिस्तान में हमारा एक एजेंट है जो पाकिस्तान आर्मी में है, जिसको आपको कुछ डॉक्यूमेंट और मैसेज देने हैं। नबी अहमद और इनायत मसीह की मुलाकात कराची में होनी थी, लेकिन जैसे ही इनायत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करता है तो बॉर्डर के पास ही उसे पाकिस्तान की सेना गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद इनायत को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद वह टूट जाता है और सब कुछ बता देता है कि वह यहाँ क्यों आया है और किसे मिलने आया है। इनायत ने जब पाकिस्तान सेना को बताया कि उनका एक एजेंट पाकिस्तान की आर्मी में है, तो मानो पाकिस्तान की सेना के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने एक चाल चली और इनायत से कहा, तुम यह रॉ के डॉक्यूमेंट लेकर कराची जाओगे और जैसे तुमने तय किया उसी तरह से तुम उसे मिलोगे। फिर जैसे ही अगले दिन इनायत और रविंद्र की मुलाकात होती है तो पहले से ही वहां छुपे पाकिस्तानी सेना के अफसर नबी अहमद यानी रविंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। अब उसके बाद जो रविंद्र पर जुल्मों का पहाड़ जो टूटना शुरू होता है वो बहुत ही भयानक था, क्योंकि दोस्तों जासूसी की दुनिया में अगर एक बार भी आप पकड़ा जाते हो तो आपका मुंह खुलवाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ रविंद्र के साथ भी। इसी बीच अमानत जो रविंद्र की वाइफ थी, उसे भी यह पहली बार पता चलता है कि उसका शौहर एक हिंदुस्तानी जासूस और एक हिंदू है। अमानत रविंद्र से मिलने के लिए अपने बेटे के साथ एक ही बार सियालकोट की जेल गई थी। उसके बाद जब तक रविंद्र जिंदा रहे उसे भी नहीं मिली। पाकिस्तानी सेना हर समय रविंद्र पर जुल्म करती रही और उससे उगलवाने की कोशिश करती रही कि उसने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आगे भेजी है, लेकिन इतने जुल्म सहने के बाद भी रविंद्र ने अपना मुंह कभी भी नहीं खोला। रविंद्र को अलग अलग वक्त पर अलग अलग जेल में रखा गया।
फिर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चला, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच रविंद्र को कहीं ना कहीं ये आश थी कि हिंदुस्तान की सरकार उसे बचा लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बीच किसी तरह से उसके परिवार को भी इसके बारे में पता चला और वो अपने बेटे को बचाने की गुहार लेके दिल्ली पहुंचे, पर वहां पर भी उनकी मदद किसी ने भी नहीं करी। यहां तक कि सरकार ने रविंद्र से अपना पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों, जासूसी की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। जब तक आप काम के होते हैं तब तक सरकार आपके साथ होती है, मगर एक बार जो आप पकड़े गए तो उनका आपसे कोई भी लेना देना नहीं होता है। पाकिस्तान की जेल में रहते रहते उनकी यात्रा सहते सहते हुए रविंद्र की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको टीबी हो गया और पाकिस्तान में समय पर उसका इलाज नहीं करवाया और फिर नवंबर 2001 में रविंद्र की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी रविंद्र कौशिक की कहानी, जिसने अपने देश के लिए जान तक दे दी, पर उसे उस देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। खैर दोस्तों, आपका इस घटना पर क्या कहना है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको आज की हमारी ये देशभक्ति वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।